थर्ड कह रहा है उड़ीसा एंड फोर्थ कह रहा है असम। तो इनमें से राइट आंसर क्या होना चाहिए, ए बी सी या डी? तो क्या इसका राइट आंसर है नागलहोर जो आपका नेशनल पार्क है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये मेरे पास एक मैंने पिक भी डाली हुई है जिसमें आप देख सकते हैं राजीव गांधी नागरहोल नेशनल पार्क। ठीक है, ये इसकी पूरा वो टाइमिंग शाइमिंग दिखी होगी यहाँ पे और पूरा रेट लिखा हुआ है। छोड़िए इसको, फिर भी आपने बोर्ड देख लिया, चलो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाउ मच जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज़ फॉरेस्ट लैंड, जो हमारा भारत का कितना जोग्राफिकल एरिया है जो फॉरेस्ट लैंड में है। ठीक है, तो मतलब आउट ऑफ वर्ल्ड पूछा गया है कि वर्ल्ड के कंपैरिजन में हमारे इंडिया में कितना एरिया जो है वो फॉरेस्ट लैंड में अभी तक है, रिजर्व है। तो ऑप्शन इसके फर्स्ट कह रहे हैं 24, 23, 26, 28। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी? तो कितना जोग्राफिकल एरिया जो है वो इंडिया का फॉरेस्ट लैंड में है अभी तक, तो वो है ऑप्शन नंबर ए 24%। ओके, कई जगह पे आपको डाटा जो होता है ना, कई जगह पे आपको 20% भी देखेगा, बोलेंगे 26 भी बोलेंगे, लेकिन फ्रेंड्स जो एक्यूरेट आंसर है वो है 24%। ओके, सॉरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ देखिए यहाँ पे, अब देखिए मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, एक सेकंड। देखिए अब इसमें अपने इंडिया का नक्शा भी आप देख सकते हैं, और इसके बीच देखिए सबसे ज़्यादा किसका है, लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर स्टेट। सबसे पहले आ गया मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु और उत्तराखंड। ठीक है, ये फॉरेस्ट कवर के हिसाब से स्टेट्स बताई हुई हैं। ठीक है, और किसका कितना कंट्रीब्यूशन है वो भी बताया है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है विच काइंड ऑफ फॉरेस्ट इज़ फाउंड इन साइलेंट वैली ऑफ केरला। ठीक है, कौन से टाइप ऑफ फॉरेस्ट हैं जो साइलेंट वैली ऑफ केरला, जो केरला में साइलेंट वैली आपको पता ही है कहाँ पे प्रेजेंट है, केरला में है, और वहाँ पे कौन से तरीके के फॉरेस्ट जो है प्रेजेंट है। ओके, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मैंग्रोव फॉरेस्ट, बी कह रहा है डिसीडियस फॉरेस्ट, सी कह रहा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एंड डी कह रहा है लिटरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए, ए बी सी या डी? तो इसका राइट आंसर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका राइट आंसर है। ओके, तो इसके ऊपर एक जो साइलेंट वैली का क्वेश्चन है ना, ये भी कई बार पूछा जाता है। ये साइलेंट वैली जो है ये केरला से रिलेटेड है। ठीक है, ये भी सिंपल पूछ सकते हैं कि साइलेंट वैली कहाँ पे है, और वो आपका राइट आंसर आपका क्या है, केरला। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज एस्टेब्लिश टू प्रोटेक्ट विच एनिमल। जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, उसे उसकी स्थापना की गई थी कौन से एनिमल के बचाव के लिए? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए कह रहा है बंगाल टाइगर, बी कह रहा है स्नो लेपर्ड, सी कह रहा है एशियाटिक लॉइन, एंड डी कह रहा है वन हॉर्न राइनो। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए, ए बी सी या डी? कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो किसकी प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है? वो बनाया गया है ऑप्शन नंबर ए, बंगाल टाइगर्स। ओके, होप आपका स्कोर अच्छा होगा, अभी तक आपको सभी क्वेश्चंस आ रहे होंगे। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, वेयर इज पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड। जो हमारा पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व है ये कहाँ पर लोकेटेड है? ओके, तो ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट कह रहा है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए, जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये है मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, ये याद रखना, ये पूरी टर्म याद रखना, जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ पे लोकेटेड है? ये है मध्य प्रदेश में। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब मैंने बताया भी है। ओके, ये देखिए ये मैंने इसको ये हाईलाइट कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए पंचमढ़ी सेंचुरी आ गई। ठीक है, और बाकी भी यहाँ पर बताई होंगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सी काउ इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। जो सी काउ हैं ये भारत के कौन से बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है नोकरेक, बी कह रहा है गल्फ ऑफ मन्नार, सी कह रहा है मानस, एंड डी कह रहा है सुंदरबन। तो कहाँ पे जो ये हैं सी काउस जो हैं वो कहाँ पे फाउंड होती हैं, कौन से बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का गल्फ ऑफ मन्नार। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये होती हैं सी कॉइल्स। ठीक है, ओके, फोटो भी देख लीजिए आप साथ साथ।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यू बायो फर्टिलाइजर, इनमें से कौन सा जो है वो नया बायो फर्टिलाइजर जिसे माना गया है, ठीक है, बताया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ग्रीन ब्लू एल्गी, बी कह रहा है नाइट्रेट्स, सी कह रहा है कंपोस्ट एंड फोर्थ कह रहा है फार्म यार्ड मैन्योर। तो क्या इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर है ग्रीन ब्लू एल्गी, ठीक है, इज अ न्यू बायो फर्टिलाइजर। ओके, होप आप सबका स्कोर अच्छा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना जो स्कोर है वो ज़रूर बताइएगा, ठीक है, जितना भी आप स्कोर करेंगे, ठीक है, ईमानदारी से बताना जितना भी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है वेयर वाज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व एस्टेब्लिश इन इंडिया। तो भारत का जो सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है उसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए कह रहा है नीलगिरी, नंदा देवी, सी कह रहा है हजीराबाग एंड डी कह रहा है कान्हा। तो क्या इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना कहाँ पे की गई है? उसका राइट आंसर है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी। ओके, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, नेशनल पार्क और स्टेट। नेशनल पार्क दिए गए हैं एक तरफ, दूसरी तरफ स्टेट दी गई है और हमें बताना है कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, दूसरा सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा, तीसरा कह रहा है रणथंभौर नेशनल पार्क गुजरात एंड डी कह रहा है बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका। तो इसका क्या राइट आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। देखिए फ्रेंड्स, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश से लोकेटेड है, ठीक है। बी आ गया सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये हरियाणा से ही लोकेटेड है। बांदीपुर नेशनल पार्क ये कर्नाटका से ही जो है वो रिलेटेड है। और ये जो रणथंभौर है ना, ये गुजरात से नहीं है, ये राजस्थान से। ओके, ठीक है, राजस्थान से है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है वेयर इज द बांदीपुर नेशनल पार्क। जो बांदीपुर नेशनल पार्क है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है राजस्थान, बी कह रहा है आंध्र प्रदेश, सी कह रहा है कर्नाटका एंड डी कह रहा है असम। तो क्या इसका राइट आंसर है? क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए ए, बी, सी या डी? तो 10 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका। तो अब मैं इससे जुड़ा एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा और मुझे पता है कि 99% बच्चों को ये चीज़ नहीं पता होगी और मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये देखिए, इन्हें तो आप जानते ही हैं, ठीक है, ये हमारे साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत और ये हमारे डिस्कवरी जिनसे चलती है, ठीक है, डिस्कवरी चैनल जिनके थ्रू चलता है, हमारे बियर ग्रिल्स। तो आपको पता ही है रनिंग वाइल्ड विद बियर ग्रिल्स जो है वो एक सीरियल आया था जिसमें ये जो थे रजनीकांत जी के साथ इन्होंने शूटिंग की थी और जहाँ पे की थी ना वो कौन सा था? बांदीपुर नेशनल पार्क था, ठीक है, वो यही जो था बांदीपुर नेशनल पार्क में ही इसकी शूटिंग की गई थी। ये बांदीपुर नेशनल पार्क में ही है जहाँ पे इसकी शूटिंग की गई थी। ओके, इंटरेस्टिंग फैक्ट था ये। वो हो सकता है मैक्सिमम बच्चों को मुझे पता है कि नहीं पता होगा, तो मैंने आपको बताया, चलो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है वेयर इज कान्हा नेशनल पार्क। जो कान्हा नेशनल पार्क है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं तमिलनाडु, बी कह रहा है बिहार, सी कह रहा है आंध्र प्रदेश एंड फोर्थ कह रहा है मध्य प्रदेश। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? जो कान्हा नेशनल पार्क है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश, ठीक है। अब मुझे बच्चे कमेंट सेक्शन में ये चीज़ बोलेंगे सर आपने ज़्यादा जो क्वेश्चन हैं वो नेशनल पार्क के लाए। देखिए फ्रेंड, नेशनल पार्क पे क्वेश्चन आता ही आ, कोई भी आप पेपर उठा लो ना, नेशनल पार्क पे क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, ठीक है, और कोई टफ करके नहीं पूछते, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन पूछते हैं। और जो ये कान्हा नेशनल पार्क है ना, ये कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, तो फिर से मैंने आपको रिपीट कराया ये क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए चलो, मैंने एक चीज़ हो रही है, फोटो भी एक आ गया। द कान्हा नेशनल पार्क इज़ ओपन टू विजिटर 1 अक्टूबर से 30 जून के बीच। और इसकी टाइमिंग देखिए, पूरा लिखा हुआ है जो कुछ भी है। तो ये सारा इसका जो बोर्ड है किसी ने अपलोड किया था, तो मैंने वहाँ से फ़ोटो लिया था, तो मैंने कहा चलो आपको बता दें। जो नहीं गए, हम भी तो नहीं गए, दूर से फ़ोटो देख रहे हैं, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है
कान्हा नेशनल पार्क बिलोंग्स टू विच वन अमोंग द फॉलोइंग बायोजियोग्राफिकल एरियाज इन द वर्ल्ड, ठीक है। जो कान्हा नेशनल पार्क है वो कौन से बायोजियोग्राफिकल एरियाज जो हैं उनसे रिलेट खाता है, ठीक है, वर्ल्ड के। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ट्रॉपिकल सब ह्यूमिड फॉरेस्ट, फिर ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट, फिर ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, फिर ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए, ए बी सी या डी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो है ट्रॉपिकल सब ह्यूमिड फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है। तो बच्चों मुझे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर बताना, आपका स्कोर कितना रहा, कितने क्वेश्चंस आपने ठीक किए, ठीक है, और कितनी नई चीज़ें आपने सीखी। तो कोई भी अगर क्वेरी है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स टू देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड। स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स टू देयर सराउंडिंग, उसे क्या कहा जाता है? कौन सी टर्म जो होती है जो डिफाइन करती है रिलेशन बिटवीन द एनिमल्स एंड द प्लांट्स? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इकोलॉजी, बी कह रहा है एथ्रोलॉजी, सी कह रहा है गेनियोलॉजी एंड डी कह रहा है आइकोनोलॉजी। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 का? क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इकोलॉजी। ओके, इकोलॉजी is the study of the relation of the animals and plants to their surroundings. Okay, move to the next question. Question number 14 कह रहा है where is the forest research institute located? जो हमारा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो ऑल ओवर इंडिया का जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए देहरादून, बी भोपाल, सी लखनऊ एंड फोर्थ इज़ दिल्ली। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? अगर वीडियो में मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो वीडियो को स्लो कर लीजिए या पास कर करके इसको सुनिए, जिससे आपको क्या होगा, टाइम मिल जाएगा थोड़ा सा क्या अपने आंसर को सोचने का और उसके सही तक सही लगाने का। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए देहरादून। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1936 वाज नेम्ड एट। जो भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क बनाया गया था इन द ईयर 1936, तो वो कौन सा था? ओके, तो उसका क्या नाम था? ऑप्शन देख लेते हैं। ए कह रहा है कान्हा नेशनल पार्क, बी कह रहा है भरतपुर नेशनल पार्क, सी कह रहा है हेली नेशनल पार्क एंड फोर्थ कह रहा है राजाजी नेशनल पार्क। तो कौन सा पहला नेशनल पार्क था जो भारत का बनाया गया था इन द ईयर 1936? तो उसका राइट आंसर है हेले नेशनल पार्क, ठीक है। इन द ईयर 1936 में ये बनाया गया था। ओके, होप आप सबका स्कोर अच्छा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में स्कोर करना ही करना, और वीडियो को लाइक कर लीजिए फटाफट। वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एफॉरेस्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ। जो एफॉरेस्टेशन है वो प्रोसेस किस चीज़ का प्रोसेस है? ओके, तो क्या इसका राइट आंसर है क्लीनिंग फॉरेस्ट, बी प्लांटेशन, सी कटिंग द फॉरेस्ट एंड कटिंग फॉरेस्ट रिसोर्सेज। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। जिन बच्चों को नहीं आंसर पता तो मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। जो एफॉरेस्टेशन का प्रोसेस होता है ना उसे कहते हैं प्लांटेशन, मतलब जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाते हैं। और डिफॉरेस्टेशन हो गया जिसमें हम पेड़ काट रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम होती हैं हमारे इन्वायरमेंट को। और सफ़र कौन करता है? ह्यूमन बींग्स सफ़र करते हैं, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे अर्थ पे रहते हैं सब सफ़र होते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे डिस्टर्बेंस हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कंचनजंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है उत्तर प्रदेश, बी कह रहा है वेस्ट बंगाल, सी कह रहा है सिक्किम एंड डी कह रहा है जम्मू एंड कश्मीर। तो बहुत से बच्चे अब वो जो होगा ना देखेंगे नहीं पहले, लेकिन सीधा जाके जम्मू कश्मीर को टिक करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में ये सिचुएटेड है। तो आपको मैं इसका फ़ोटो भी दिखा देता हूँ, ये देखिए। जिन्होंने विज़िट नहीं किया, मैंने खुद को नहीं विज़िट किया, मैंने खुद विज़िट नहीं किया हुआ, चलो अच्छी बात है, फ़ोटो तो देख लिया, इससे अच्छा ये उसकी एंट्री है यहाँ से। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द मोस्ट डेंजरस इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन इज।
डिफॉरेस्टेशन मैंने अभी आपको बताया, पेड़ों का ज़्यादा काटना, उससे क्या होता है, सबसे ज़्यादा किस चीज़ का डेंजरस इफेक्ट जो है वो होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लॉस ऑफ फॉरेस्ट, बी कह रहा है लॉस ऑफ अदर प्लांट्स, सी कह रहा है डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, एंड डी कह रहा है सॉइल इरोजन। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? देखिए सर, लॉस ऑफ फॉरेस्ट बी है, ठीक है, मानते हैं इस चीज़ को, ये भी है। फिर लॉस ऑफ अदर प्लांट्स, प्लांट्स का भी नुकसान होता ही है, ठीक है, पेड़ कटते हैं, ठीक है, जो शेडी एरियाज में प्लांट ग्रो करते हैं उन्हें भी नुकसान होता है। तो सॉइल इरोजन का भी फ़र्क पड़ता है, कोई शक नहीं इसमें। लेकिन जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होता है ना, हमें वो देना होता है। तो वो पता क्या है, वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल। देखिए, जो फॉरेस्ट का जितना भी फॉरेस्ट का जंगल का एरिया होता है ना, वहाँ पे जो जंगली जानवर रहते हैं ना, उन्हें फॉरेस्ट का बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है, अपने सर्वाइवल के लिए, खाने पीने के लिए, रहने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, हर चीज़ के लिए वो किसका यूज़ करते हैं, फॉरेस्ट का, ठीक है। तो अगर फॉरेस्ट ही, पेड़ ही कटने शुरू हो जाएंगे, फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे, सबसे ज़्यादा जो लाइफ जो डिस्टर्ब होगी वो कौन सी होगी, लिविंग लाइफ जो वहाँ पे रह रही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है दिस इज़ द ओनली सेंचुरी वेयर कश्मीरी डियर इज़ फाउंड। अब हमारे जम्मू कश्मीर से क्वेश्चन आ गया, कौन सी ऐसी सेंचुरी है जहाँ पे सिर्फ कश्मीरी डियर जो है वो पाया जाता है। तो क्या इसका राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कान्हा, बी कह रहा है डच्चीगाम, सी कह रहा है गिर, एंड डी कह रहा है मधुमेलाई। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इन जितने भी नेशनल पार्क दिए हैं, इनमें से जम्मू कश्मीर में पाया कौन सा जाता है नेशनल पार्क, है कौन सा जम्मू कश्मीर का? कान्हा भी नहीं है, गिर भी नहीं है, मधुमलाई भी नहीं है। तो सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है जो हमारे जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, वो है हमारा डच्ची गांव, ठीक है, डच्ची गांव। तो इसका राइट आंसर भी जो है वो डच्ची गांव ही होगा, ऑप्शन नंबर बी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है द ओनली सेंचुरी वेयर कस्तूरी स्टैग इज फाउंड। तो कौन सी ऐसी सेंचुरी है जहाँ पे कस्तूरी स्टैग है जो वो पाया जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए कान्हा, बी डच्चीगाम, सी गिर, एंड फोर्थ इज मधुमलाई। फिर से वही ऑप्शन है, ठीक है, बिल्कुल सेम ऑप्शन से। तो इसका राइट आंसर भी जो है वही है, डच्चीगाम इसका राइट आंसर है, जहाँ पे कस्तूरी स्टैग जो है वो पाया जाता है, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर में। ओके, तो आज के इतने ही क्वेश्चंस थे। तो मुझे लगता है कि आप सबका स्कोर अच्छा हुआ होगा, 20 में से 20 आप सबके आए होंगे, जिनके कम आए कोई बात नहीं, आप इन क्वेश्चंस को पेन डाउन कर लीजिए अगर पहली बार पढ़ रहे हैं। तो अब चलते हैं आज के जो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैंने आपसे पूछने हैं। पहला, मानस सेंचुरी जो है वो असम में है, वो किस चीज़ के लिए मशहूर है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आ गया, मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, ओके। एंड थर्ड क्वेश्चन आ गया, द स्टेट विच प्रोड्यूस द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्चिड इन इंडिया। कौन सी स्टेट है जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करती है किसकी, ऑर्चिड्स की। तो इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 करके मुझे इसका आंसर दीजिएगा। सबका स्कोर जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। तो आज की वीडियो इतनी ही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जो है अपने फ्रेंड्स के साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए। तो अगर कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, सेफ रहिए और खुश रहिए।